तो बीजेपी के निशाने पर आ गए हैं नीतीश कुमार। नमस्कार, सिटी पोस्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं श्रीकांत प्रत्युष। आपको लगातार सिटी पोस्ट बता रहा है कि किस तरह से नीतीश कुमार की कोरोना के संकट काल में घेराबंदी की कोशिश में बीजेपी जुटी हुई है। अब बिहार बीजेपी के एमपी ने बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है और ये सवाल खड़ा कर दिया है कि क्या बिहार सरकार अपने प्रवासी मजदूरों को बिहार वापस नहीं लाना चाहती है? क्या बाहर से बिहार आ रहे प्रवासी मजदूरों के साथ बिहार सरकार अच्छा सलूक नहीं कर रही है, उनको धुतकार रही है, उनका अपमान कर रही है? कई ऐसे सवाल हैं जो बीजेपी के नेता उठा रहे हैं और उससे नीतीश कुमार परेशान हैं। बीजेपी के सांसद गोपाल नारायण सिंह ने ऐसे ही कुछ सवाल उठाए हैं। उन्होंने सरकार के कामकाज के तरीके को लेकर सवाल उठाया है, प्रवासी मजदूरों को लेकर बड़ी टिप्पणी की है। उन्होंने कहा है कि अगर हम बिहार सरकार श्रमिकों को सुविधाएं मुहैया नहीं करा पाए तो ये सरकार चलाना हमारे लिए बेईमानी है। उन्होंने सासाराम में कहा है कि पिछले 30-40 सालों में बिहार की सरकारों ने वैसा इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार नहीं किया कि जिसके बलबूते पर श्रमिकों को रोजगार दिया जा सके, बाहर जाने से उनको रोका जा सके। तो गोपाल नारायण बीजेपी के सांसद हैं और उन्होंने बड़ा आरोप लगा दिया है बिहार सरकार पर। अगर उनका ये सवाल है कि बिहार सरकार श्रमिकों को धुतकारे नहीं, उनका मान सम्मान करे, इसका मतलब है कि उनको लग रहा है कि बिहार सरकार श्रमिकों का सम्मान नहीं कर रही है, उनका ख्याल नहीं रख रही है, उनको धुतकार रही है। और बीजेपी के एमपी के सवाल उठाए जाने के बाद अब जेडीयू में क्या प्रतिक्रिया है देखने वाली बात होगी। लेकिन लगातार बीजेपी के नेता नीतीश कुमार की सरकार पर निशाना साधते रहे हैं। लॉकडाउन में उत्तर प्रदेश की सरकार ने अपने श्रमिकों को, छात्रों को लाना वापस शुरू कर दिया, लेकिन बिहार सरकार ने लॉकडाउन का हवाला देकर लाने से मना कर दिया। उस समय भी बीजेपी के नेताओं ने घेराबंदी की थी। तो नीतीश कुमार को अब विपक्ष की दरकार नहीं है, विपक्ष की भूमिका बीजेपी के नेता ही निभा रहे हैं और लगातार सरकार पर निशाने साध रहे हैं। आपको पता है कि कोरोना का संकट बहुत बड़ा है और 30 लाख से ज़्यादा प्रवासी मजदूर बिहार से बाहर फंसे हुए हैं। सबको लाना संभव भी नहीं है और सब आना भी नहीं चाहते होंगे। लेकिन अगर 4-5 लाख भी आ गए तो उन्हें संभालना बहुत आसान काम नहीं है। और ऐसे में बीजेपी के जो नेता हैं जिस तरह के आरोप लगाने लगे हैं अपनी ही सरकार पर, उससे सरकार का संकट बढ़ता जा रहा है। आपको पता है कि चुनावी साल है और इस चुनावी साल में जिस तरह से बीजेपी के नेता नीतीश सरकार की घेराबंदी कर रहे हैं, इससे तो साफ संदेश जाता है कि वो श्रमिकों के प्रति सहानुभूति दिखा रहे हैं। वो दिखाना चाहते हैं कि श्रमिकों को लेकर वो ज़्यादा चिंतित हैं, नीतीश सरकार बिल्कुल परवाह नहीं कर रही है उनकी। तो इस तरह की जो राजनीति चली है उससे बिहार सरकार की चुनौती बढ़ गई है। वैसे बिहार में अब तक 1 लाख मजदूर वापस आ चुके हैं, 13,000 से ज़्यादा छात्र भी वापस आ चुके हैं। लगातार मजदूरों के आने का सिलसिला जारी है। उनको क्वारंटाइन सेंटर में रखने की व्यवस्था की जा रही है। पंचायत स्तर पर जो क्वारंटाइन सेंटर बनाए गए थे स्कूल को, उसे अपग्रेड किया जा रहा है। तो नीतीश सरकार लगातार कोशिश कर रही है ज़्यादा से ज़्यादा क्वारंटाइन सेंटर बनाने की, ज़्यादा से ज़्यादा मजदूरों को लाने की, लेकिन बीजेपी के नेता संतुष्ट नहीं दिख रहे हैं। तो सवाल ये उठता है कि क्या बिहार सरकार अपने मजदूरों को लाने में कोताही बरत रही है? क्या बिहार पहुंच रहे प्रवासी मजदूरों के साथ अच्छा व्यवहार नहीं कर रही है, उनको धुतकार रही है? क्योंकि ये सवाल विपक्ष नहीं उठा रहा है, ये सवाल खुद बीजेपी के नेता उठा रहे हैं। और गोपाल नारायण सिंह सांसद हैं, बीजेपी के बड़े नेता हैं, उन्होंने सवाल उठाया है। और बीजेपी के दूसरे सांसद हैं जो डॉक्टर सीपी ठाकुर के बेटे हैं विवेक ठाकुर, वो भी लगातार श्रमिकों को लेकर सवाल उठा रहे हैं। तो जिस तरह से बीजेपी के नेता एक के बाद एक नीतीश सरकार पर उंगली उठा रहे हैं, उससे सरकार का संकट बढ़ गया है। अब देखना यह है कि विधानसभा चुनाव में इसका फ़ायदा किसको मिलता है, किसको इसका नुकसान होता है। क्योंकि बीजेपी के नेताओं के तेवर से तो यही लगता है कि वो नीतीश कुमार को खलनायक साबित करने की कोशिश में है श्रमिकों की नज़र में, और खुद हीरो बनना चाहते हैं और ये दिखाना चाहते हैं कि श्रमिकों की समस्या को लेकर, उनके मान सम्मान को लेकर, उनकी परेशानियों को लेकर ज़्यादा वो संजीदा हैं और नीतीश सरकार बिल्कुल बेपरवाह दिख रही है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि लोग समझ पाएँ कि कोरोना संकट के काल में किस तरह से राजनीति बिहार में हो रही है। अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। आपका सहयोग समर्थन हमारा हौसला बढ़ाता है। आपके सहयोग समर्थन के सहारे सिटी पोस्ट आगे बढ़ रहा है। इसे आगे भी बनाए रखिएगा। धन्यवाद।